स्वागत है दोस्तों फिर से आपका एक बार द लर्निंग गेम में। यहाँ प्रीफेब में दोस्तों हमने सारी चीज़ों का प्रीफेब बना के रखा था, फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं अगर आपको नहीं मालूम है कि किस तरीके से प्रीफेब बनता है तो इसको मैं फिलहाल यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और स्प्राइट में जा रहा हूँ। यहाँ से मैं कैसल को लूंगा, कैसल को मैंने यहाँ पे उठा के रख दिया, इसको मैंने यहाँ से उठा के इसके ऊपर रख दिया है। अभी ये आइलैंड के पीछे है तो आइलैंड के आगे लाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको ऑर्डर इन लेयर में उसको +1 कर देंगे या फिर 2 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं इसे फिलहाल 1 पे छोड़ देता हूँ। जो केसल है वो यहाँ पे आ गया है। अब इसी केसल को हमें क्या करना है, यहाँ से खींच के सिर्फ इस प्रीफेब वाले फोल्डर में डाल देना है तो ये बन जाएगा हमारा प्रीफेब। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और ये प्रीफेब को हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो अब इसके अंदर भी हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी, ऐड कंपोनेंट करने पड़ेंगे। आपको मालूम है कि क्या ऐड कंपोनेंट करने हैं। गोली इससे टकरानी चाहिए तो टकराने के लिए क्या होना चाहिए, कोलाइडर। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर कोई भी कोलाइडर आप यूज़ कर सकते हैं। मैं मान लीजिए कि इसके अंदर बॉक्स कोलाइडर ऐड कर देता हूँ। ज़्यादा कुछ हमें इसके अंदर करना नहीं है तो मैं बॉक्स कोलाइडर ऐड कर देता हूँ। बॉक्स कोलाइडर 2D, आपको मालूम है कि आपको 2D कोलाइडर लेना है। अब ये देखिए, मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ, आपको बताता हूँ। अब ये देखिए केसल के ऊपर ये बॉक्स आ गया है कोलाइडर का, तो इसको हमें एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से इतना छोटा कर देता हूँ। चलिए, और वापस आइलैंड को हम एक्टिवेट कर देते हैं। चलिए इसे प्ले करके देख लेते हैं। प्लेयर को थोड़ा नज़दीक ले लेता हूँ और अब मैं फायर करता हूँ तो क्या होगा कि ये इसके साथ जो हमारी बुलेट है वो टकरा तो रही है लेकिन केसल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आ रही और बुलेट भी इसके साथ टकराने के बाद इधर उधर जा रही है। तो हम क्या करेंगे, बुलेट को ये बताएंगे कि जब वो केसल के साथ टकराए तो उसे क्या करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, केसल को हम एक टैग देंगे। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले टैग का इस्तेमाल। ये जो टैग है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरीके से टैग का इस्तेमाल करके बुलेट जहाँ पे टकरा रही है वो बुलेट वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाए और बुलेट इफेक्ट भी वहां पर कुछ दिखनी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको एक टैग दे देता हूं। प्लेयर को क्या टैग देना है, यहाँ से आप टैग ऐड कर सकते हैं। फिर से मैं आपको एक बार बताता हूँ। मान लीजिए कि आपने ये कैसल सिलेक्ट करके रखा है और यहाँ पे आप टैग पे जाएंगे, ऐड टैग करेंगे और टैग के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है एनिमी। तो सेव कर दीजिए और वापिस यहाँ पे आ जाइए और अब उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जो हमारी बुलेट है, बुलेट प्रीफेब है, प्लेयर बुलेट, उसके अंदर हमने एक स्क्रिप्ट ऐड करके रखी थी। वो वाली स्क्रिप्ट पे जब हम जाएंगे और हम उसे बताएंगे कि अगर वो केसल से या किसी भी एनिमी से टकराती है तो उसे डिस्ट्रॉय हो जाना है। तो डिस्ट्रॉय किस तरीके से होगा मैं आपको अभी यहाँ पे बताऊंगा। इसके लिए हमें यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। ये वाला है अपडेट और यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे void on collision enter 2D। ये जब भी किसी कोलाइजन से कोलाइड करेगी, जैसे कि सबके अंदर हमने कोलाइडर दे के रखा है। केसल में भी हमारे पास कोलाइडर है, ये वाला बॉक्स कोलाइडर है, फिर प्लेयर में भी है, उसी तरह से एनिमी में भी होगा। और जो हमने ये बॉर्डर बना के रखी है, बॉर्डर में भी हमने ये कोलाइडर यूज़ किया हुआ है। तो फिलहाल हम केसल की बात कर रहे हैं और केसल के कोलाइडर के साथ वो अगर कोलाइड करती है तो ही उसे डिस्ट्रॉय होना है, ऐसा हम उसको बताएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बुलेट वाली स्क्रिप्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें लिखना है इफ कोलाइजन, ये कहाँ से हमें मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है कि जिसके साथ ये कोलाइड कर रहा है वो क्या, उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट कंपेयर टैग। हमें टैग कंपेयर करवाना है, उसका टैग क्या होना चाहिए, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे डबल कोट के अंदर एनिमी। ये एनिमी टैग किया है जो हमने इसको केसल को हमने यहाँ पे दिया हुआ है, वही टैग यहाँ पे हमें लिखना है। तो क्या होगा, डिस्ट्रॉय गेम ऑब्जेक्ट। डिस्ट्रॉय गेम ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप लिख दीजिए, कोई बात नहीं। डिस्ट्रॉय कर देंगे तो भी चलेगा, डिस्ट्रॉय गेम ऑब्जेक्ट करेंगे तो भी चलेगा। अभी क्या होगा देखिए, चलिए हम इसको सेव करने के बाद हम इसे प्ले करके देखते हैं। हमारा प्लेयर यहाँ आ गया और हम जैसे ही फायर कर रहे हैं और ये देखिए जैसे ही ये केसल से टकरा रही है तो ये डिस्ट्रॉय हो रही है।
अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक इफेक्ट चाहिए। कौन सी इफेक्ट चाहिए कि यहाँ जैसे ही गोली टकराती है तो हमें ब्लास्ट इफेक्ट चाहिए। तो ब्लास्ट इफेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, एक एनिमेशन बनाएंगे। एनिमेशन के लिए दोस्तों हमने पहले ही यहाँ पे ब्लास्ट इफेक्ट वाली पीएनजी डाउनलोड करके रखी हुई है, हमने अपने प्रोजेक्ट में ऐड करके रखी हुई है। ब्लास्ट ए वाली जो पीएनजी है हम उसको ले सकते हैं और यहाँ से एक पहली वाली हम सिलेक्ट करेंगे और आखिरी वाली सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट दबाकर, तो मतलब सारी सिलेक्ट हो जाएगी और इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हमें एक एनिमेशन बनाने के लिए बोल रहा है, क्योंकि हमने इतनी सारी सीक्वेंस साथ में ले ली है। तो आप इस तरीके से एनिमेशन बना सकते हैं ब्लास्ट का। तो हमें क्या करना है, एसेट के अंदर जाना है, यहाँ पे नया एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम हम दे देंगे एनिमेशन। ओके, और इस एनिमेशन का नाम हम दे देंगे ब्लास्ट ए और इसे हम सेव कर देते हैं। अब ये देखिए ब्लास्ट ए कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ तो क्या होता है। देखिए जैसे ही मैं इसको प्ले करूंगा तो ब्लास्ट इफेक्ट प्ले होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए ब्लास्ट इफेक्ट, ये एनिमेशन अपना चल रहा है, लेकिन इसकी साइज मुझे बहुत बड़ी लग रही है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको हम प्रीफेब में डाल देंगे। प्रीफेब में डाल दिया और ब्लास्ट ए को हम यहाँ से उसकी साइज जो है वो छोटी कर देते हैं, 0.5 कर देते हैं और इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास एक प्रीफेब बन गया है जिसके अंदर ब्लास्ट इफेक्ट है। अब जहां पर भी गोली टकरा रही है ये कैसल के साथ, यहाँ पर गोली टकरा रही है, तो जहां पर भी वो टकरा कर डिस्ट्रॉय हो रही है वहां पर हमें एक इफेक्ट देनी है। कौन सी, ये वाली। तो इसके लिए हमें वापस चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे। जो हमने यहाँ पे डिस्ट्रॉय गेम ऑब्जेक्ट लिखा था वहां पर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लिख देते हैं और फंक्शन का नाम लिख देते हैं ब्लास्ट इफेक्ट वॉइड। अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि वो ब्लास्ट इफेक्ट होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऊपर एक गेम ऑब्जेक्ट लेंगे, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, और उसका नाम देंगे हम ब्लास्ट ए। अब जो कुछ भी नाम देना चाहे दे सकते हैं। मैंने ABC 3 नाम दे के रखे हैं, तो मैं फिलहाल इसको ब्लास्ट ए नाम दे देता हूँ। और यहाँ पर हम आ जाते हैं वापस, और यहाँ पर हमें लिखना है गेम ऑब्जेक्ट, हम यहाँ पर एक बनाएंगे क्या, ब्लास्ट नाम का, और इज इक्वल टू इंस्टेंशिएट। ये क्या करेगा, एक गेम ऑब्जेक्ट स्पॉन करेगा। हमें कौन सा वाला चाहिए, जो हमने ऊपर ब्लास्ट ए, ये वाला, ये हम यहाँ पे लिखेंगे ब्लास्ट ए। और इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, जो बुलेट की पोजीशन है वही पोजीशन इसकी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे सीधे लिख देंगे ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, और रोटेशन भी वही होनी चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन। अब उसके बाद में हम यहाँ पे डिस्ट्रॉय गेम ऑब्जेक्ट करेंगे, डिस्ट्रॉय गेम ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए यहाँ पे हमने ये बना दिया है, ये एकदम जैसे ही गोली टकराएगी कैसल के साथ में तो ये ब्लास्ट इफेक्ट वहाँ पे दिखाई देगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे प्ले किया है तो क्या होगा, इसको मैं नजदीक ले जाता हूँ और ये देखिए हमारी गोली टकराई नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और बाकी है। तो ये हम कहाँ पे कर रहे हैं, प्लेयर बुलेट के अंदर कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, ये बुलेट वाले प्रीफेब पे आ जाना है, प्लेयर बुलेट वाले प्रीफेब पे। अब ये देखिए यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट का एक स्लॉट बन गया है ब्लास्ट वाला, ब्लास्ट ए। तो उसके अंदर में क्या करना पड़ेगा, यहाँ से प्रीफेब उठा के उसके अंदर डाल देना है। तो ये हमने डाल दिया। अब मैं जैसे ही इसको प्ले करूंगा, प्लेयर को थोड़ा नजदीक ले जाता हूं और ये देखिए मैंने फायर किया, तो जैसे ही इसके साथ टकराता है तो यहाँ पे फायर होना, ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन हो क्या रहा है कि ब्लास्ट होने के बाद ये रिपीट ब्लास्ट कर रहा है, रिपीट ब्लास्ट कर रहा है और ये इनफाइनाइट हो गया है। तो हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे कि भाई 1 सेकंड के बाद, मेरे ख्याल से एनिमेशन जो है वो 1 सेकंड का है, तो 1 सेकंड के बाद में वो गेम ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। इसके लिए हम वापस यहाँ पे चलते हैं। तो ये जो गेम ऑब्जेक्ट हमने बनाया था उसको हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए बोलना है। तो क्या करेंगे हम, डिस्ट्रॉय ब्लास्ट, कितनी सेकंड के बाद, तो भाई 1 सेकंड के बाद में वो डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अब वापस प्ले करके देखते हैं। अब मैंने फायर किया,
जितनी बार भी टकराएगी गोली उतनी बार ये ब्लास्ट इफेक्ट होगी, मगर ब्लास्ट इफेक्ट हो जाने के बाद में वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे गोली इसके साथ टकरा रही है और ब्लास्ट इफेक्ट हो रही है। अब दोस्तों एनिमेशन मैंने आपको बताया है, तो एनिमेशन के अंदर आपको क्या स्पीड कम लग रही है, ज़्यादा लग रही है, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर उसके अंदर आपको चेंज करना है एनिमेशन के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, विंडो में जाके एनिमेशन में से आप ओपन कर सकते हैं ये विंडो, और आपको ये ब्लास्ट वाला सिलेक्ट करना है। आप ब्लास्ट यहाँ पे ऊपर ले लीजिए, अब ब्लास्ट वाले को सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे फ्रेम रेट भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितनी फ्रेम रेट पे ये ब्लास्ट इफेक्ट होनी चाहिए। मतलब जो 10 बार ये ब्लास्ट हो रहा है, हमारे पास 10 PNG है इसकी, यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। तो हर बार जैसे ही ये फ्रेम रेट आगे आगे बढ़ती जाएगी, ये ब्लास्ट इफेक्ट आपको दिखाई दे रही होगी। अगर इसकी स्पीड बढ़ानी घटानी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर ये जो सैंपल्स है वो आपको नहीं दिखाई दे रही है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और शो सैंपल रेट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे कि अभी यहाँ नहीं दिखाई दे रही है शो सैंपल रेट, तो यहाँ पे दिखाई देगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने 60 कर दिया और उसके बाद में मैं अगर इसको प्ले करता हूँ तो ये देखिए इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए मुझे इसको धीमा करना है तो मैं इसकी 6 स्पीड कर देता हूँ, फ्रेम रेट 6 कर दिया, ये ब्लास्ट एकदम धीरे हो रहा है। तो मेरे लिए यहाँ पे जो है वो 12 ठीक रहेगा, तो मैं यहाँ पे 12 कर देता हूँ और 12 ही रहने देता हूँ। तो इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि एनिमेशन को आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी स्पीड को। तो ये इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। दोस्तों अगर आप कहीं पर भी अटक जाए या आपको कोई क्वेश्चन हो या आपके दिमाग में कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे साथ साथ ये गेम बना रहे हैं और कहीं पर भी अटक रहे हैं, तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपकी डेफिनेटली मदद करूंगा। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास पूरा सीन सेटअप हो गया है और बढ़िया से हमारा गेम बन रहा है। अब हमें क्या चाहिए कि जो हमारा प्लेयर है वो कैसल को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर आएगा, तो कैसल जो है वो डिस्ट्रॉय भी होना चाहिए। तो डिस्ट्रॉय होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर हमें एक स्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी, और वो स्क्रिप्ट क्या रहेगी, और स्क्रिप्ट के अंदर हमें उसको बताना पड़ेगा कि जितनी बार भी गोली लगे तो ये डैमेज होना चाहिए। डैमेज होने के लिए क्या होना चाहिए कि मान लीजिए कि बुलेट की जो ताकत है वो 5 है और कैसल है उसकी कैपेसिटी है 20 की, तो 4 गोली लगने के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। तो इस तरीके का हम सेटअप करेंगे अगले वीडियो में, और साथ ही साथ हम देखेंगे दोस्तों कि ये जो आइलैंड है, हमारा प्लेयर यहाँ पर आएगा कैसल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो यहाँ पे कुछ पेट्रोलिंग बोट भी होंगी जो एनिमी की होगी, जो आइलैंड को चारों तरफ से घेर के रखी होगी और चारों तरफ वो घूम रही होगी, और जैसे ही हमारा प्लेयर उसके नज़दीक आएगा तो वो उसके ऊपर अटैक करेगी। अगर प्लेयर दूर चला जाता है तो वापस पेट्रोलिंग वो शुरू कर देगी। तो दोस्तों आगे की वीडियो में हम ये सब कुछ सीखने वाले हैं, तो आज इस वीडियो में बस इतना ही था। लेकिन अगर आप ये प्लेलिस्ट पूरी देख लेते हैं तो मैंने जो गेम बनाई है डेफिनेटली आप भी वो गेम बना सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।